नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा एडवोकेट। मेरे से सवाल तो बनता है, अगर कोई भी आंदोलन की नीति रणनीति सरकार सत्ता या प्रशासन या पुलिस प्रशासन तय करेगा और नेता उनकी गोदी में बैठकर लोरी सुनते हुए रणनीति तय करेंगे बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है वो आंदोलन सफल हो पाएगा? अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सदगुरु, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस शासन की गोदी में बैठकर लोरी सुनते, तो भारतवर्ष को जो ये आज़ादी प्राप्त हुई है, ना जाने कितने लोगों ने उसमें बलिदान दिया, फांसी को चूम के सीने पे गोली खाई, आज़ादी मिलती क्या? नहीं मिलती ना। सवाल तो बनता है, और यही सवाल बनता है, कितने वर्ष हो गए हमें आंदोलन करते हुए हाई कोर्ट बेंच के लिए, क्यों कामयाबी नहीं मिल रही? क्यों हर बार हम मुंह की खाते हैं? क्योंकि शासन को पता है, प्रशासन को पता है, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, लगाओ नारे, हाईकोर्ट बेंच लेकर आएंगे, उन नारों का असर उन पे नहीं हो रहा। लखनऊ पे, दिल्ली पे नहीं हो रहा है। और ये जो बेरहम सत्ता है इस समय वर्तमान कालखंड में, इसका तो कहना ही क्या है। देखिए, आंदोलन चलता है नेतृत्व क्षमता से। हम भी आंदोलन के पार्ट रहे हैं, हमने भी आंदोलन किए हैं, और जबरदस्त आंदोलन रहे हैं, और जबरदस्त आंदोलन हुए हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो MP शर्मा जी हो, चाहे धीर सिंह हो, चाहे GS धामा हो, कुंवरपाल शर्मा हो, और कई नाम हैं, हमने भूमिका निभाई। लेकिन जब भी आंदोलन अपने प्रखर रूप में पहुंचा, चरम पे पहुंचा, तो जाति धर्म बंधन के नाम पर, पार्टी के नाम पर तोड़ दिया जाता है, और हम लोग मैनेज हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आंदोलन सफल होगा? हाउस अरेस्ट होकर, घर में बैठकर आंदोलन होते हैं? जनाब, बलिदान देना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है, और शासन को चेताना पड़ता है, और उनको बताना पड़ता है कि जन क्रांति है, जन सैलाब है। अगर नहीं दी हाईकोर्ट बेंच, तो पश्चिम की जो जनता है वो आपके खिलाफ हो जाएगी, आपको वोट नहीं देगी, आपकी सत्ता हिल जाएगी। पता है ना कि जो नेता है ना, बड़ा कमजोर होता है, उसको अगर लगे कि उसका वोट बैंक खिसक रहा है और वोट बैंक के प्रहार हो रहा है, तो आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन साहब, गजब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, एक हाईकोर्ट बेंच नहीं ले पा रहा, क्योंकि हमारी नेता क्षमता नहीं है, और हमारे नेता बोलते नहीं है। जो आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी या अन्य नेता जीप की बोनट पर बैठकर जनता को चिता रहे हैं मोदी जी के लिए, है कि क्या ऐसा आंदोलन उन्होंने सड़कों पर आके किया है हाईकोर्ट बेंच के लिए? हाँ, किया है। जब किया है, जब उनकी सत्ता नहीं होती। ये ही तो सत्यानाश है। अरे भाई, ये हमारी जरूरत नहीं है, ये तो जनता की जरूरत है, जनता की, और जनता के साथ मिलकर लड़ना होगा। हमारी जो नेतृत्व क्षमता है, उस पर सवाल इसलिए बनता है कि हम प्रशासन की लोरी, जो वो बांसुरी बजाती है, हम उसकी धुन में खो जाते हैं या खो दी जाते हैं। भाई देखिए, ये जो IAS IPS होते हैं ना, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है नेताओं को कैसे अपने पर्पज में फंसाना है, कैसे उनको अपने जाल में फंसाकर आंदोलन का सत्यानाश करना है। उत्तराखंड अलग हुआ ना, बना उत्तराखंड। लेकिन क्या है, नेता क्या सोच रहे हैं कि ये जो भगत सिंह है, ये और बराबर में पड़ोस में पैदा हो जाए, और हम फोटो फोटो खिंचाएं, अपना PR करें, राजनीतिक उद्देश्य पूरा करें। ऐसे नहीं मिलेगी हाईकोर्ट बेंच साहब, ऐसे नहीं मिलेगी। लड़ना होगा, एक आवाज बुलंद करनी होगी आपको, जिसकी गूंज लखनऊ और दिल्ली तक एक समान रूप से सुनाई दे। उनको लगे कि हाईकोर्ट बेंच नहीं दी, तो अधिवक्ता जनता के साथ मिलकर आपको संपूर्ण रूप से, राजनीतिक रूप से खत्म कर देंगे, तब मिलेगी।
फ्रेंडली मैच खेलने से नहीं मिलेगी। खेलते रहो फ्रेंडली मैच। हर साल का चुनाव होता है मेरठ बार एसोसिएशन के अंदर। कभी किसी किस्मत जगती है, कभी कोई राजनेता बन जाता है, कोई नेता बन जाता है। लेकिन साहब, हाईकोर्ट भैंस तो संगठन शक्ति से चलेगी, नेता क्षमता से चलेगी। हम ये नहीं कह रहे आप किसी से झगड़ा करो, विवाद करो, लेकिन आपके आगाज, आपकी कार्य प्रणाली, आपकी कार्य क्षमता और जनता के साथ होकर आपको लड़ना होगा, जिसकी गूंज आगे तक पहुंचे। फ्रेंडली मैच खेलते रहो, छोटी मोटी न्यूज बन जाएंगी, बात खत्म हो जाएगी। कभी मेरठ बार बंद कर दीजिए, शनिवार की हड़ताल कर दीजिए। ये हड़ताल कर क्या फर्क पड़ता है किसी पे? हम पे फर्क पड़ता है, हमारे काम धंधों में फर्क पड़ता है, बात का जो फर्क पड़ता है। काम वो करो जिसपे प्रशासन पे फर्क पड़े, और वो प्रशासन की फर्क पड़ने की आवाज, उसकी पीड़ा, उसका दर्द उत्तर प्रदेश सरकार सुने, उसका मुखिया सुने, और मुखिया वो दर्द अपने आका को बताए, दिल्ली को बताए, दिल्ली सुने। सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल तो बनता है। होगा परिवर्तन या खेला होगा, खेल खेल में खेला, ऐसे ही चलता रहेगा? सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं